क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी भी कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने आर्मी को रेंट पर लिया है। अब कोई सामान रेंट पर लेना, कोई चीज़ रेंट पर लेना अलग बात होती है, आर्मी भी रेंट पर क्या ली जा सकती है, वो भी उस समय पर जब एक दूसरे से खून के प्यासे हैं देश। एक सेकंड के लिए भी आर्मी अगर वीक हो जाती है तो तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अब तो देश ही लूट लेंगे। और ऐसे समय पर क्या दुनिया की कुछ ऐसी कंट्रीज भी हो सकती हैं जिन्होंने अपनी आर्मी रेंट पर ली हो? तो यस, ऑफ कोर्स वर्ल्ड की ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ज़रूरी नहीं है कि स्टैंडिंग आर्मीज़ के थ्रू ही हम हमारे देश को प्रोटेक्ट कर सके। हम उसके बिना भी आर्मी को रेंट पर लेकर भी अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इवन एक कंट्री तो इसमें ऐसी है जिसने आर्मी रेंट पर इसलिए ली क्योंकि उन्होंने कहा हम इतनी बड़ी आर्मी का खर्चा नहीं उठा सकते, हम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये वॉर फंडिंग करना, इसलिए हम आर्मी रखेंगे नहीं। उन्होंने अपनी आर्मी ही ख़त्म कर ली। अब इन कंट्रीज़ की चर्चा करते हैं। सबसे पहली कंट्री आ जाती है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का प्रोटेक्शन स्विस गार्ड करती है। स्विस गार्ड को 1506 में बनाया गया था। 135 मेंबर्स के साथ में स्विस गार्ड बनी और स्विस गार्ड का काम था पोप को प्रोटेक्ट करना। वो उनके बॉडीगार्ड्स के तौर पर काम किया करते थे। ये कैथोलिक नेशनल से बनी हुई स्विस गार्ड है और वेटिकन सिटी जो है वो अब अपना प्रोटेक्शन इसी स्विस गार्ड से करवाती है। पर वेटिकन सिटी सिर्फ फंडिंग करती है स्विस गार्ड की, बाकी स्विस गार्ड का जो रिक्रूटमेंट होता है वो स्विट्जरलैंड से होता है। ये वेटिकन सिटी दुनिया की ओनली ऐसी कंट्री है जिसके पास में अपनी कंप्लीटली कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। अब इसके बाद में एक ऐसी ही कंट्री आ जाती है मोनाको। मोनाको जो है उसका प्रोटेक्शन फ्रांस करता है। मोनाको एक ऐसी कंट्री है जिसके पास में सिर्फ एक सेरेमोनियल फोर्स है। सेरेमोनियल फोर्स होने का मतलब कुछ थोड़े बहुत काम के लिए उनको जो भी फोर्स की जरूरत पड़ती है वो इनकी ये सेरेमोनियल फोर्स हैंडल कर लेती है। पर जब इन्हें एक्सटर्नल थ्रेट होगा, कोई वॉर एनिमी इन्हें फेस करना पड़ेगा, कोई भी इन पर अटैक होगा, तो इनके प्रोटेक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रांस की। ये फ्रांस से परचेज करते हैं, रेंट पर लेते हैं आर्मी को, तो फ्रांस इनका प्रोटेक्टर है। इसी तरह से एक कंट्री है लिechtenstein, जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। लिechtenstein वो कंट्री है जिसने अपनी आर्मी को ही 1868 में अबॉलिश कर दिया था। ये एक ऐसी कंट्री है जिसने अपनी आर्मी इसलिए खत्म कर दी क्योंकि उन्होंने कहा कि इट इज टू कॉस्टली टू मेंटेन दिस आर्मी और इसलिए हम आर्मी खत्म कर रहे हैं। वो अपना प्रोटेक्शन करवाते हैं स्विट्जरलैंड से। तो कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट उन्हें क्रिएट होगा तो स्विट्जरलैंड उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। इसके बदले में ऑफ कोर्स वो उसे पैसा देंगे। इसी तरह से है आइसलैंड। आइसलैंड का प्रोटेक्शन यूएस और नाटो के हाथ में है। आइसलैंड नाटो का फाउंडिंग मेंबर भी है पर इसके पास में अपनी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। इवन आइसलैंड में यूएस का एक मिलिट्री बेस भी है जहां से यूएस अपने प्रोटेक्शंस और यूएस अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कंडक्ट करता है। अब आइसलैंड को अगर कोई भी खतरा होगा तो यूएस और नाटो एलीज मिलकर आइसलैंड को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। इसी तरह से एक कंट्री है, उसका नाम है एंडोरा। एंडोरा का प्रोटेक्शन फ्रांस और स्पेन करता है। फ्रांस और स्पेन मतलब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं और स्पेन के जो बिशॉप हैं वो इसके को प्रिंस हो गए और वो रिस्पॉन्सिबल हैं कंप्लीटली इस पर्टिकुलर कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी वॉर थ्रेट क्रिएट होगा, एक्सटर्नल अटैक होगा, कोई भी कंडीशन ऐसी क्रिएट होगी तो फ्रांस और स्पेन मिलकर एंडोरा का प्रोटेक्शन करेंगे। इन कंट्रीज ने रेंट पर डिफेंस ले लिया, इन कंट्रीज ने आर्मी को ही खरीद लिया रेंट पर और उसके थ्रू ये आज तक प्रोटेक्ट हो रही हैं। दुनिया में ऐसी कुछ ही कंट्रीज हैं जिन्होंने इस तरह से डिफेंस को और आर्मी को रेंट पर लिया है। बट ये ऑफ कोर्स प्रूव कर दिया कि विदाउट आर्मी भी किसी नेशन का प्रोटेक्शन हो सकता है और हो रहा है।